राम राम दोस्तों, सुबह के आप सबको कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे, जाओगे मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। चलिए, दीदी नहा के आ गई है और मेरा ब्लॉग का शुरुआत होता है मेरे ससुराल से। और ये यहाँ पे सो रही थी मम्मी और दीदी तैयार होके आ गई थी। मैं भी सुबह सुबह उठ के नहा के फ्रेश हो गई थी और हमें बनाना था प्रसाद माता रानी के लिए, जो हमें शाकुंबर लेके जाना था। चलिए फिर मैंने यहाँ पे जाके शरबत के लिए पानी रखा और पानी यानी कि शरबत पकने लगा था। उसके बाद में मैंने अपनी दीदी की हेल्प करवाई। यहाँ पे दीदी और मैं सबसे पहले जग गए थे, फिर मैं लग गई थी आलू काटने, क्योंकि रास्ते में बच्चों को भूख लग जाती है। वैसे भंडारा चलता रहता है लेकिन फिर भी हमारे बच्चे बहुत शरारती है, तो इसलिए हमने आलू काटे। और आलू काटने की तैयारी में दीदी यानी कि मेरी जेठानी और मैं लगी हुई थी। और अनीता दीदी बना रही थी प्रसाद माता रानी का हलवा, और उनको भोग में लगती है कचौरी। तो फिर हमने यहाँ पे बहुत सारे आलू ले लिए थे, पूरी फैमिली है और बच्चे भी है, चाची और चाचा और सब लोग हमारे साथ में शाकुंभर गए थे, तो उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए थे। हमने आलू काटे, आलू काटने के बाद में सब लोग बोलने लगे ज़्यादा सब्जी है, गैस पे नहीं पकेगी, तुम लोग ऐसा करो छत पे जाओ, ऊपर ही चूल्हा चलाओ। तो मुझसे तो इतना चूल्हा नहीं आता है चलाना, फिर कोई बात नहीं, मैंने बहुत कोशिश करी, धुआं लगा, लेकिन फिर भी दीदी ने नीचे गैस पे हलवा बना दिया था। हलवा बहुत सोना बना था, एकदम भूरा भूरा ब्राउन ब्राउन, और शरबत पक के तैयार हो गया था दीदी का, क्योंकि इसमें ना किशमिश डाली थी ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आया था। और सूजी का हलवा हमने माता रानी का भोग भी ऐसे ही बनाया था, जैसे कि कन्या पूजन होता है ना घर पे, तो दीदी ने ऐसे ही मतलब उसी फीलिंग में यहाँ पे माता रानी का प्रसाद बनाया था और प्रसाद बन के तैयार हो गया था। दीदी भी अपना ब्लॉग शूट कर रही थी और हलवे में दीदी ने ना गोले का बुरुदा डाल दिया था, देखियो बाई गॉड बहुत अच्छा लग रहा था माता रानी का प्रसाद। फिर मैं ऊपर आ गई थी छत पे और चूल्हा रखा, और भाई मेरा ब्लॉग शूट कर रही थी मेरी जिठानी की लड़की यानी कि बेटी, और ये मेरी दीदी जिठानी है जो बैठी हुई है मूड़े पे। और बड़ा सा हमने भगोना रखा था, ये हमारे पीछे मकान बने हैं ऊपर छत पे। और आलू का भी हमने एक बड़ा भिगोना बना भर के कटिंग की थी। और ये बेटी बैठी हुई है इन दीदी की, हमारी यानी कि जेठानी की लड़की। और चूल्हे में मैंने इतनी सारी लकड़ी लगा रखी थी, तब भी जाके आग नहीं जल रही थी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, सबको ये नहीं जताने दिया कि मुझसे कुछ नहीं आता। फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी और बैठ के आराम से गोसा वोसा उसमें लगाया। भाई फूकनी वूकनी से फूक मारी, ऐसी बात नहीं है, अच्छा लग रहा था। फैमिली के लिए जब कुछ करते हैं ना घर पे जाके, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मेरी ना आदत से छूट गई हूँ, गैस पे रोटी बनाती हूँ। और घर जब गांव में थी ना मायके में, तो तब तो मैं चूल्हे पे रोटी बना लेती थी, लेकिन अब ना आदत से छूट गई है, बहुत ज़्यादा टाइम से हो गया, ज़्यादा नहीं, सात सात आठ साल हो गए मुझे चूल्हे पे घर पे खाना बनाया था। लेकिन ससुराल में तो जाके मैं ट्राई कर लेती हूँ। फिर मैंने तड़का भी इतने जोर का यहाँ पे बनाया था, बहुत ज़्यादा। दीदी से पूछा था, आलू ज़्यादा है तो उसके लिए तेल और मसाला काफ़ी डालना पड़ेगा। और मटर इन लोगों पे मैंने छिलवा दिए थे, ये मटर छीलने में लगे हुए थे। और चुन्नी हमारी इतनी हल्की थी, मेरे पास संभालती नहीं है, घर जाके फिर भी ससुराल में मैं सिर पे दुपट्टा पूरा अच्छे से रखती हूँ भाई, पूरी बहू बन के रहती हूँ घर पे तो। और करछी मेरी बहुत ज़्यादा छोटी पड़ गई थी, हाथ जलने का डर था, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बहुत कोशिश करी, अच्छे से मसाला फ्राई करा और सोनी खुशबू आ रही थी मेरे इसमें तो सब्जी में से। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जब भी हम कहीं जाते हैं ना, बच्चों के लिए ना घर पे ही खाना बना के ले जाते हैं, क्योंकि सफ़र हमारे यहाँ का बहुत दूर रहता है। और जो हमारी यहाँ की कुल देवी है ना, वो ज़्यादा दूर है, पहाड़ों में बसी हुई है, तो वहाँ पे कम से कम 6-7 घंटे आराम से लग जाते हैं। गाड़ी में नहीं गए थे, हमारे सबसे ज़्यादा प्लानिंग बनाई थी ट्रैक्टर ट्रॉली में। उल्टी नहीं लगने की, गाड़ी में उल्टी लगती है और भीच किचमिच हो जाती है ना, बच्चे परेशान होते हैं, तो इसीलिए। और पता ना सबसे मज़े की ये बात थी, यहाँ का जो मौसम था इतना अच्छा हो रहा था, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रोली में बैठ कर जाते तो धूप वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ती, बच्चे ना बोर हो जाते। लेकिन माता रानी की दुआ से ना मौसम एकदम ऑटोमेटिक इतना शानदार होगा, बादल से छा गए और ऐसा लग रहा था हमने चूल्हा तो रख लिया है आसमान के नीचे, लेकिन अगर बारिश आ गई ना तो पूरा का पूरा भगोना पानी का भर जाएगा। लेकिन खैर भगवान जी ने भी बहुत साथ दिया। और मेरे यहाँ पे ना चूल्हे में मतलब आग अच्छे से नहीं जल रही
रही थी, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी। मसाला तो मेरा अच्छे से फ्राई हो ही गया था, एकदम तरी वाला फ्राई हो गया था। और भाई साहब बोल भी रहे थे इसमें और लकड़ी लगा लो, लेकिन कहाँ से लगा लूँ, लकड़ी में इसमें जगह ही नहीं थी। इतने बड़े बड़े लक्कड़ लगा रखे थे, फिर भी नहीं हो रहा था। और एक इसने दुपट्टे ने मैं इतनी ज़्यादा परेशान कर रखी थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे छोटे छोटे स्पाके डाल के रखती हूँ, और घर पे जाके तो सिर पे चुन्नी रखनी पड़ती है ना, तो बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। और पता ना सामान लाने में ले जाने में ना ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो मेरे जो जिठानी के बच्चे हैं ना, वे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे ऊपर सामान लाने में। और सब्जी का कलर तो देखो बहुत ज़्यादा सुंदर आया था। गाँव के पानी की तो अलग ही बात है। देखो बिना प्याज के यहाँ पे सब्जी बनाई थी प्रसाद के रूप में, और इतनी टेस्टी बनी थी बहुत ज़्यादा। अब चलिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे हम सारी बउआ बैठ गई थी, सिवा एक बउआ के, वो बर्तन साफ कर रही थी, वरना हम तीनों की तीनों बउआ बैठ गए थे भाई कचौरी बनाने के लिए। हमने कढ़ाई रखी और दो दो चकले बेलना रख रखे थे, और तारने के लिए दीदी बैठी थी मूड़े पे। और यहाँ पे हमने फटाफट से हाथ चलाने की स्पीड बढ़ाई, क्योंकि मौसम हो गया था और टाइम यहाँ पे 10:30 बज गए थे। सब लोगों ने अंधी तार रखी थी, कब जाएंगे कब नहीं। और देखो वो आ रही है धीरे धीरे हमारी दूसरी जिठानी भी। हम 4 की 4 बउआ है ना, जब काम करने लगते हैं ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि फैमिली के लिए जब कुछ करते हैं खाना बनाना। और तीज त्योहारों पर तो हम इस तरह ही पूरा भंडारा चलाते हैं, सब लोग बैठ के, मज़ा आता है। और सब लोग खाते हैं ना साथ में, और सबको देना वाली तो रिया होती है। और हमने यहाँ पे ना 2 बार आटा करना पड़ा, क्योंकि एक बार हमने आटा किया सारी कचौरी उतर गई थी, सब लोगों को भूख लग रही थी। कहने लगे कि हम पे तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, तुम लोग उतार ही रहे हो तो उतारो, हम तो खाएंगे। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे घबराए ही नहीं है। हमने आटा 2 बार किया, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं मान रहे थे। देखो हमने इतनी सारी कचौरी उतार रखी थी, क्योंकि हम ना पता क्या होता है सबके लिए लेकर जाते हैं, चाचा लोग चाची सब लोग तैयार हो गए थे, बस हम 3 की 3 रह रही थी। वैसे तो हम सुबह नहा नहा के प्रसाद बनाया हमने, लेकिन इन कपड़ों में मज़ा नहीं आ रहा था। फिर हमारा जैसे काम निपटा हम लोग निकल लिए तैयार के लिए। हम चल दिए हैं माँ शाकुंभरी के नाम का, और सब तैयार हो गए। देखिए मम्मी के हमने पैर ले लिए हैं, मम्मी के हमने पैर ले लिए, इनका आशीर्वाद सबसे पहले ले लिया है। और सब लोग हो गए तैयार, भागा दौड़ मचा रखी लो। और चलिए हम बैठ गए यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली में, झूझू ले रहे हैं एकदम। और देखिए हमारे यहाँ की लोकेशन सारे ना यहाँ पे बाग बाग है, और सब लोग बैठे हुए हैं ट्रैक्टर में, एक दूसरे को देख रहे हैं और इधर उधर हिल रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा आनंद आ रहा था। फिर यहाँ पे हम रुक गए थे नहर के पास में। देखो हमारे यहाँ पे बड़ी नहर है, जैसे कि गाँव में होती है छोटी नहर बड़ी नहर। तो हम सब लोग यहाँ पे बोर हो गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे किसी का इंतज़ार था तो उसके लिए रुकना पड़ा। बच्चे लोग भी बोर हो गए थे, और एकदम छाँव में ट्रैक्टर रोक रखा था, बहुत ज़्यादा बादल छा रहे थे। और फाइनली हम पहुँच गए थे शाकुंभर। ये यहाँ की लोकेशन है, नज़दीकी है बेट के आसपास। तो धीरे धीरे हम लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं, और देखिए हम पहुंच गए हैं। यहाँ से शुरू होती है माँ शाकुंभरी मैया की यात्रा, और हमने ट्रैक्टर ट्रॉली में से उतर गए, और ये माता रानी का दरबार है। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होएगी पैदल की। तो हमें भूख लगी, हम लोग खाने लगे यहाँ पे भंडारा, कहने लगे कि भंडारा खाएंगे। और यहाँ पे बज गए थे दोपहर के 2:30 बजे। हमने यहाँ पे भंडारा खाया, और उसके बाद में फिर हम पैदल निकल लिए थे। और यहाँ पे देखो पार्किंग इतनी बड़ी लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा। मेरा जो फ़ोन था थोड़ा हैंग हो रहा था, वीडियो सही से नहीं बन पा रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे शूट कर ली थी। और सब लोग हम पैदल जा रहे थे, क्योंकि पार्किंग ज़्यादा दूर थी। तो चलिए हम लाइन में लगे हैं यहाँ पे भूरा देव के पास, भैरव बाबा। और हाँ छोटी छोटी सी हमें कन्या मिली देवी के रूप में, और मैंने इनकी वीडियो बनाई, इनके साथ में फ़ोटो खिंचवाए। सब लोग देख रहे थे कि देखो कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर देवी है। फिर हम बड़े भवन के लिए निकल गए, मेला लगा हुआ था, अच्छी अच्छी चीज़ें थी, प्रसाद था। हमने वहाँ पे भैरव देव के वहाँ प्रसाद चढ़ाया, और फिर हम निकल लिए थे बड़ी माता के लिए। ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही थी क्योंकि पारुल भी हमारी साथ थी, इसकी बेटी के ना बाल उतरवाने थे, कुल देवी के ही हमारे यहाँ बाल उतरते हैं। और चलिए हम लाइन में लग गए हैं पत्थरों के बीच में, और लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इतनी दूर से लाइन लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, और लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे।
और रात शाम के टाइम हो गया था, यहाँ पे रात छाने लगी थी और माता के भवन में तो रात ही हो गई है। देखिए यहाँ के बज गए हैं शाम के 8 और सब लोग प्रसाद का हाथ लगा रहे थे। फिर हम लोग ऊपर भवन पे पहुँच गए। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई बड़ी माता की, तो मैंने यहाँ पे छोटे भगवानों की जैसे कि महादेव हो गया इनकी वीडियो बनाई, बाकी की किसी ने नहीं बनाई थी। फ़ोन छीनने की बात कर रहे थे तो इसलिए मैंने फ़ोन छुपा लिया था, यहाँ पे अलाउ नहीं था। फिर हम लोग निकल लिए यहाँ से दर्शन करने के बाद। गाइस हम जा रहे हैं घर को, सॉरी गुड़गांव, और बाइक पे बैठे हुए हैं। बाइक पे बैठे हुए हैं, गिरीशा का मुँह चढ़ा हुआ है। गिरीशा का ना मन नहीं कर रहा था घर जाने के लिए, तो ये तो बैठी है और हवा इतनी मस्त चल रही है कि फ़ोन भी बात कर रहा है। बहुत समझ चल रहा है गाँव की गाँव में ना पहले बच्चे के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमने बहुत मज़ा किया और आज मेरे बच्चों का जी नहीं कर रहा था घर जाने के लिए, यानी कि तो थोड़ा उन्होंने कहा ना निराश कर रहे देखो। और निकाल के रखा हुआ है आज हमारे भाई की ट्रेन है, भाई कर रहा हमने बहुत मज़ा किया। फिर हम निकल लिए हैं ट्रेन के लिए, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से पौधों की फ़ोटो भी ले ली थी और वीडियो बना ली थी। चलिए हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। अब फाइनली हमें जाना होगा गुड़गांव, क्योंकि हमारी ट्रेन आने में थोड़ा ही समय है और मेरा देवर और बच्चे हस्बैंड लोग खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे धूप ज़्यादा लग रही थी आँखों में, मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। फिर इतने में ही वीडियो बनाती तो ट्रेन आ गई थी। देखिए हमारी ट्रेन आ गई है। अब हम लोग यहाँ से निकल लिए थे ट्रेन के लिए। बाय बाय मेरे ब्लॉग में।